एंटरप्रेन्योर ने इस शहर को अपनी एक पहचान दी। ये शहर मूलतः एंटरप्रेन्योर्स के लिए बसा था, बाद में रिहायशी सेक्टर भी जुड़ता चला गया, वो भी एक जरूरत थी। और उसकी संस्था के मुखिया के रूप में भाई विपिन मल्हन जी ने जो पहचान बनाई है, जो यादगार इस शहर को दी है, 7-8 बार लगातार इस पद को सुशोभित किया है। और सिर्फ पद नहीं, पद के साथ जुड़े हुए विषय, पद के साथ आपने इस समाज को, इस क्षेत्र को, इस एंटरप्रेन्योर को क्या कुछ दिया है। लोग इन चीजों से आपको याद करते हैं, आपके समय में भी और आपके बाद भी। आज मेरे छोटे भाई पंकज सिंह, आपने हम दोनों भाइयों के हाथ इतने मजबूत कर दिए हैं कि लखनऊ की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है और दिल्ली की जिम्मेदारी आपने मुझे दी। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आपके आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरूं। पूरे प्रदेश में, बल्कि देश में विधायक को इतनी बड़ी जीत कहीं किसी को नहीं मिली, इतनी बड़ी रेशो से। आदरणीय नवाब सिंह नागर जी, भाई अमित जी, जिला पंचायत चेयरमैन कैप्टन विकास गुप्ता जी, फुनरवा के अध्यक्ष भाई योगेंद्र जी, मेरे बहुत प्रिय साथी और लगभग चिकित्सा पेशे में जिन्होंने 40 वर्षों से मेरे साथ समय गुजारा, भाई वीएस चौहान जी, बहन बिमला बाथम जी। मैं नाम लूंगा तो यहां लगभग 95% चेहरों के नाम ले सकता हूं। मैं क्षमा याचना करते हुए खुराना जी को बधाई देता हूं कि कैसी खूबसूरत यादगार चीज उन्होंने डिजाइन की है, बनवाई है, जो वास्तव में यादगार है। जिस व्यक्तित्व के नाम पर भाई विपिन जी की एक बहुत बड़ी खूबी है, हम में से सबकी एक कमजोरी है कि हम अपने से ज्यादा सम्मान सामने वाले को नहीं दे पाते हैं। हमारे होठ कांपने लगते हैं, हाथ थरथराने लगते हैं। विपिन जी का ये गुण है कि ये उस विषय को बहुत ही संजीदगी से रखते हैं और सामने वाले का सम्मान अपने से भी ज्यादा सर पर रखते हैं। ये सच है कि भाई प्रताप मेहता जी का परिवार, जब मैं नोएडा में पहली बार आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक के रूप में इन्होंने वास्तव में उम्र में मुझसे छोटे होंगे लेकिन उंगली पकड़कर इस शहर में चलना सिखाया था। उस परिवारों में एक परिवार आदरणीय प्रदीप मेहता जी का था। और ये भी सच है कि साथ में वीके सेठ जी, जुनेजा जी, भाई राकेश कोहली जी, चिकित्सक बिंदु भाई गिरीश वैष्णव जी, ऐसे सारे लोग सफर में मिले कि ये कारवां बनता चला गया। जुनेजा जी नाम लूंगा, मोहन सिंह जी आपका नाम बार बार भूल जाता हूं। और हमारे भीष्म पितामह के रूप में योगेश आनंद जी, राकेश कत्याल जी, सुभाष शुक्ल जी आज यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। मधुसूदन दादू जी आज हमारे पीछे बैठे हैं, हमारे संघ परिवार के मुखिया के रूप में, जो परिवार ने पूरे अपना जीवन संघ के रूप में समर्पित कर दिया हो। आदरणीय पीएस जैन जी, योगेंद्र अपने राजकुमार जी, अध्यक्ष जी, बाकी नामों के लिए मैं भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। धर्मपाल गोयल जी को नहीं भूल पाऊंगा और सत्यनारायण गोयल जी को, क्योंकि इन्होंने कुछ बात मुझे बताई थी जो मैं आपको सबको बताऊंगा। मुकेश कक्कड़ जी, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं। कमल भाई, साथियों, हम सब कुछ दुनिया में वो करते हैं। मेरी बेटी पल्लवी भी यहाँ बैठी है, भाई डीके गुप्ता जी, फ्लेक्स फेलिक्स के चेयरमैन। हम सब कुछ वो दुनिया में यो करते हैं जो हमें यहाँ खुशी है। खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं वो यहाँ की खुशी के लिए करते हैं। और उसके बाद जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे जीते जी और जीते जी के बाद भी ये समाज, ये देश, ये क्षेत्र हमें याद करे। आप सोच के देखो, इन दो के बाद तीसरी चीज क्या है? यहां की खुशी और मेरे दुनिया से जाने के बाद या मेरे दुनिया में रहते हुए लोग इस बात को स्वीकार करें कि, और उससे खुशी लगती है, ये पेड़ मैंने लगाया था, आज ये फल दे रहा है, ये पेड़ आज बड़ा हो गया, छाया दे रहा है। आज उसी खुशी के लिए आज हम दुनिया में जीते हैं। और जब जीवन का संकल्प यही हो जाता है कि मुझे यहाँ की खुशी प्राप्त करनी है, अब वो किसी को नमस्ते करके मिले, किसी से लड़ाई करके मिले, या किसी और गलत काम कर मिले, या अच्छा काम कर मिले, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि जब नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का समय आया तो
8 बार लगातार उस पद पर बने रहना एक कांटों का ताज है। हमारी राजनीति में किसी को पूछ के देखो तो हम कहते हैं मोदी जी की सरकार 3 बार आ गई, 3 बार का जश्न मना रहे हैं, 8 बार का तो ना जश्न कितना बड़ा बनेगा और ना कितना दुनिया में होंगे कि नहीं होंगे। तो हम ये याद रखेंगे कि उस वक्त का समय कौन एंटर, हम होंगे दुनिया में नहीं होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इस समाज को हमने क्या दिया है साथियों, ये मनुष्य भगवान की सबसे सुंदर कृतियों में होते हुए भी बहुत स्वार्थी है। ये सिर्फ देने वाले को नमन करता है, किसी भिखारी को नमन नहीं करता। आप यहां से बाहर जाइए, किसी भिखारी को 500 रुपए दे दीजिए, आप उसके पांव नहीं छूते हैं, उसको नमन नहीं करते हैं। आपका माथा उसकी तरफ श्रद्धा से नहीं झुकता बल्कि सांत्वना से झुकता है, सिंपैथी के लिए झुकता है। मैंने भिखारी को 500 रुपए दिए, आपके दिल में एक अहम का भाव पैदा होता है कि मैंने दिए उसको 500 रुपए, मैं देने वाला हूं। और ये दुनिया, ये मनुष्य भी देने वाले को नमन करता है, भिखारी को कभी नमन नहीं करता। देने वाला चाहे वो भगवान ऊपर वाला हो जिसने हमें इस दुनिया में भेजा हो, हमारे माता पिता हो जिन्होंने जन्म देकर हमें इस दुनिया में भेजा हो, और या चाहे हमारा गुरु हो जिन्होंने जीवन का रास्ता दिखाया हो। केडिया जी को इसलिए हम याद करते हैं, विपिन जी को भी हम इसलिए याद करेंगे कि आने वाले समय में एंटरप्रेन्योर्स की कितनी समस्याओं के लिए कितना संघर्ष किया। और ये हॉल तो अपने आप में एक मिसाल रहेगा, ये आने वाली सैकड़ों साल की नींव रखी है। मुझे मालूम है खुराना जी ने देख लिया था 100 साल से पहले नहीं, ये भवन दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी।